लेट्स माइक चुगली। लेट्स माइक चुगली में आज सुनिए देश के दिल दिल्ली की सत्ता के गलियारों से छन कर आई कुछ खास चुगलियां, और इन चुगलियों के साथ मैं अरिंदम। दिल्ली वाले पछता रहे हैं कि भाजपा को वोट क्यों दिया। आम आदमी पार्टी की ही सत्ता बनी रहती, तब सरकारी स्कूल अच्छे बने रहते, लोगों को फ्री में पीने का साफ पानी मिलता रहता, अस्पतालों में फ्री इलाज और दवाओं की सुविधा भी बरकरार रहती, गंदगी विकराल रूप नहीं लेती, सड़कों पर पानी जाम होने की समस्या भी गंभीर नहीं होती, महिलाओं की सुविधाएं पहले जैसी रहती। दरअसल दिल्ली में समस्याओं का अंबार लगने की बड़ी वजह भाजपा सरकार खुद है। वो बड़े बड़े वादे करके सत्ता पर तो काबिज हो गई, लेकिन उसके पास बढ़ती दिल्ली को संवारने की न तो कोई ठोस योजना है, न ही इच्छा शक्ति। केंद्र सरकार पहले की तरह दिल्ली सरकार के हक के पैसे पर कुंडली मारे बैठी हुई है। दिल्ली वासी डायरेक्ट टैक्स में जितना पैसा देते हैं, उस अनुपात में केंद्र राज्य सरकार को पैसा देता नहीं है। जहां अन्य राज्यों को डायरेक्ट टैक्स का 35 से 40% पैसा केंद्र से मिलता है, वहीं दिल्ली सरकार को मात्र 2 से 3% ही जारी कर उसे मौन रहने को कह दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि पैसे के मामले में केंद्र सरकार की नीयत में कोई बदलाव नहीं आया है। वो आप सरकार को भी वित्तीय मदद के लिए तरसाया करती थी, अब अपने ही दल की सरकार के साथ यही कर रही है। भाजपा राज में तो अब सब कुछ उल्टा हो गया है। साफ पेयजल मिलना दूभर हो गया है। पानी में गंदगी की शिकायत चारों ओर से मिल रही है। ये समस्या फ्री में पानी मिलने से हो रही है। मानो सरकार कह रही है कि और लो मुफ्त में पानी, मुफ्त का पानी तो गंदा ही मिलेगा। इस राज्य में चिकित्सा का हाल भी बेहाल हो चुका है। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर उसकी जगह आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। दिल्ली सरकार के नियंत्रण वाले 35-36 अस्पतालों में इलाज तो मुफ्त किया जा रहा है, लेकिन दवाओं की मुफ्त सुविधा पर तालाबंदी हो गई है। मोहल्ला क्लिनिकों को ही रंग पोत कर आरोग्य मंदिर बना दिया गया है। कुछ नए भी खोले गए हैं। उनमें मोहल्ला क्लिनिकों की तरह बेहतर इलाज देना तो दूर, 600 करोड़ का दवा घोटाला सामने आया है। घोटाले की फाइलें गायब किए जाने की खबरें भी मिल रही हैं। दिल्ली वालों का रोना केवल पानी और चिकित्सा को लेकर नहीं है। यहाँ की महिलाओं में भी भाजपा को जिताने का स्यापा पसरा हुआ है। वो फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में आपके 2,000 रुपए देने के वादे की अनदेखी कर भाजपा के 2,500 रुपए देने के वादे के चक्कर में आ गईं। चुनाव के करीब 1.5 साल बाद अब सरकार ने महिलाओं को 2,500 देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसमें जो महिलाएं अपना ब्यौरा सबमिट करेंगी, उन्हें ही धन लाभ कराया जाएगा। मगर जो ब्यौरा मांगा गया है, उससे दिल्ली की 80% महिलाएं एक झटके में बाहर हो गई हैं। महिलाओं से दिल्ली में 10 साल से रहने का सबूत मांगा गया है। कहा गया है कि 10 साल पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह होने का सबूत डाउनलोड करो। जब महिलाएं सारे सबूत दे देंगी, तब उनकी जांच होकर पात्र लाभार्थियों का चयन होगा। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, तो अब उनमें एक सबसे वयस्क महिला को ही लाभार्थी बनाया जाएगा। ये लेट्स माइक मोर देन रेडियो, और आप सुन रहे हैं चुगली। अब भाजपा सरकार की शर्तों से दिल्ली की 80 से 90 लाख महिलाओं में से कुल करीब 17 लाख ही इस लाभ के लिए पात्र होंगी। वो भी अभी नहीं, करीब साल भर बाद, क्योंकि अभी तो पोर्टल शुरू किया गया है। सुनने में तो ये आया है कि शुरुआत में केवल 5-6 लाख महिलाओं को ही लाभान्वित किया जाएगा। फिर अगला विधानसभा चुनाव आने तक पूरी 17 लाख पात्र महिलाओं को 2,500 देकर चुनावी वादा पूरा किया जाने का ढोल पीटा जाएगा।
दिल्ली की महिलाएं फ्री बस यात्रा पर कैंची चलाए जाने से भी निराश हैं। भाजपा सरकार ने बड़ा ही हास्यास्पद निर्णय करते हुए महिलाओं को सिम कार्ड जारी किया है। कार्डधारी महिलाएं एक बार बस में यात्रा करने के घंटे भर बाद ही दूसरी बस में बैठ सकेंगी। भाजपा के राज में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी भट्टा बैठ गया है। आपकी सरकार के समय जहां सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया था, उनमें दाखिला लेने वालों की भीड़ उमड़ा करती थी, वहीं अब ये स्कूल अनाथ छोड़ दिए गए हैं। आप सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर अंकुश लगाया था। जिन स्कूलों में ज्यादा फीस ली जाती थी, उनसे बढ़ी हुई फीस बच्चों को लौटाई गई थी। पर अब वो बात नहीं रही। निजी स्कूल मनमानी पर उतर आए हैं। उनकी फीस पर कोई अंकुश नहीं रहा। भाजपा सरकार ने दिखाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कानून बनाया है, जिसके तहत हर स्कूल में एक कमेटी का गठन अनिवार्य किया गया है। लेकिन खेल यह किया गया है कि कमेटी में स्कूल के 4 प्रतिनिधि, 2 पेरेंट प्रतिनिधि और 1 सरकारी अधिकारी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। पेरेंट प्रतिनिधि के चयन का अधिकार स्कूल को ही दे दिया गया। मतलब स्कूलों को अपनी चलाने की पूरी छूट दे दी गई है। नतीजतन निजी स्कूल फिर से विभिन्न मदों के नाम पर मोटी फीस वसूलने लगे हैं। दैनिक हिंदुस्तान के संपादक रहे विनोद वार्ष्णेय बताते हैं कि उनके पड़ोस का सरकारी स्कूल आपकी सरकार के समय दिल्ली का श्रेष्ठ स्कूल माना जाता था। स्कूल में दाखिले के लिए पेरेंट्स की लाइनें लगा करती थीं। स्कूल को सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया गया था। लेकिन अब यही स्कूल उपेक्षा का शिकार हो गया है। बच्चे बताते हैं कि टीचर बन ठन कर अपनी अपनी कारों से आते हैं और टाइम पास कर चले जाते हैं। उन पर बच्चों का अच्छा रिजल्ट देने का कोई दबाव नहीं रहा। स्कूल स्टाफ की जवाबदेही नहीं रही। ऐसे में पड़ोस के निजी स्कूलों की पनाई है। इन सब के बावजूद मीडिया सरकार का सहयोगी बना हुआ है। वो दिल्ली की जनसंख्या को उजागर करने के बजाय सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार करने में लगा है। लेकिन मीडिया की भरपाई सोशल मीडिया कर रहा है। सोशल मीडिया पर भर भर कर बेहाल दिल्ली की तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। ऐसे हाल में दिल्ली में भाजपा सरकार की अप्रूवल रेट 35-36% के आसपास ही मिलेगी। इनमें मिडिल क्लास भाजपा वोटर भी शामिल हैं, क्योंकि वो भी घर की महिलाओं की सुविधाओं पर कैंची चलने और बच्चों की स्कूलिंग महंगी होने से बेहद नाराज हैं। सियासी जानकारों की माने तो अभी चुनाव करा लिए जाएं तो भाजपा नीत एनडीए के वोट शेयर में भारी कमी दर्ज हो सकती है। पिछले चुनाव में एनडीए केवल 3% वोटों के अंतर से जीता था। उसे करीब 46% वोट मिले थे, जबकि आपने 43% वोट हासिल किए थे। अब यह वोट अंतर भाजपा के खिलाफ 7 से 8% तक पहुंच सकता है। तो ये थी दिल्ली की चुगलियां। अगले सप्ताह किसी और राज्य की नई चुगलियों के साथ फिर मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।